3.4 ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में समाप्त हो गया था और उसके बाद में मिसलेनियस आता है। तो मिसलेनियस से पहले और भी कुछ हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा फाइंड करते हैं जो एक स्पेशल फंक्शन की तरह होता है। जैसे फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा who satisfy the equation tan theta equal 1 by root 3 and sin theta equal minus 1 by 2। इन दोनों इक्वेशन से हमें थीटा का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। यहाँ पर जो आपका एक क्वेश्चन दिया है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वो अलग अलग है और हमें थीटा का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आइए देखते हैं कैसे मिलता है। tan थीटा इक्वल tan 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड tan theta equal tan 180 plus 30 and tan theta equal tan 210, theta equal to 210। sin theta minus 1 by 2 इक्वल माइनस साइन 30 या साइन थीटा इक्वल साइन 180 प्लस 30, साइन थीटा इक्वल साइन 210, थीटा इक्वल टू 210 एंड साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1 by 2 माइनस साइन 30 साइन थीटा इक्वल साइन 360 माइनस 30, साइन थीटा इक्वल साइन 330, थीटा इक्वल 300। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन से अलग अलग थीटा के दो वैल्यू फाइंड करते हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि tan थीटा इक्वल टू 1 by root 3 है, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। और दूसरे केस में tan थीटा इक्वल टू tan 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 यानी tan थीटा, तो tan 210, तो थीटा इक्वल टू 210 आ गया। सिमिलरली sin थीटा इक्वल टू माइनस 1 by 2 यानी माइनस साइन 30 या माइनस साइन 30 को 180 प्लस 30 करेंगे तो साइन 210 आएगा, तो थीटा इक्वल टू 210 आ गया। दूसरे केस में साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1 by 2 माइनस साइन 30 या साइन थीटा इक्वल टू साइन 360 माइनस 30 यानी साइन 330, तो थीटा इक्वल टू 330। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन से थीटा के दो वैल्यू फाइंड करते हैं दोनों, और इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसमें क्या किया जाता है कि इन दोनों यानी फर्स्ट इक्वेशन से थीटा के दो वैल्यू, सेकंड इक्वेशन से थीटा के दो वैल्यू जो आते हैं, तो थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल सबसे पहले 2n फाई लिखते हैं यानी इब्री में प्रत्येक फंक्शन है, और इसके बाद इन दोनों में देखते हैं कि यहाँ से थीटा के दो वैल्यू, यहाँ से थीटा के दो वैल्यू आए हैं, तो दोनों वैल्यू में कॉमन क्या है, 210, 210। तो यहाँ पर क्या करते हैं, थीटा का जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए जो कॉमन होता है उसी में 2n पाई हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और ये आपको जो मिलता है यही थीटा का जनरल सॉल्यूशन होता है। प्लस ये हो जाएगा आपका 7 पाई बाई 6
तो इस प्रकार से अगर दो इक्वेशन दिए गए हैं, दोनों इक्वेशन से हम थीटा का जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इक्वेशन से दो वैल्यू फाइंड करते हैं, सेकंड से दो वैल्यू फाइंड करते हैं, और फिर इन दोनों में जो एंगल कॉमन होता है उसी में 2l पाई हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और वही हमारा थीटा का जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। अब फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन in the form of a cos theta plus b sin theta equal to c, where a comma b comma c each element of R, and c equal plus minus रूट में a स्क्वायर प्लस b। देखिए अब हमें थीटा का जनरल सॉल्यूशन जो फाइंड करना है, ये क्वेश्चन हमारा a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c यानी इस टाइप में है, तो वहां से हम लोग थीटा का जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। अगर यहाँ 0 होता तो a cos थीटा इक्वल टू माइनस b sin थीटा हो जाता, ऐसे निकाल सकते हैं। या साइन और cos का कोफिशिएंट अगर इकाई होता इक्वल टू 0 होता तभी हम कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर a cos थीटा और sin थीटा का कोफिशिएंट एक कांस्टेंट टर्म आया है, और आपका लास्ट टर्म जो है भी कांस्टेंट है, यानी एक रियल नंबर है, जो भी आएगा रियल नंबर आएगा। तो अगर इस टाइप में क्वेश्चन हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसमें कोफिशिएंट ऑफ cos थीटा एंड कोफिशिएंट ऑफ sin थीटा, यानी cos थीटा और sin थीटा का स्क्वायर और इसका ऐड, यानी स्क्वायर एडिंग एंड स्क्वायर रूट, यानी sin थीटा cos थीटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, उसको ऐड करते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट से जो भी चीज हमको प्राप्त होता है, इसी डिजिट से इस इक्वेशन के दोनों साइड में डिवाइडेशन कर देते हैं, x यानी cos थीटा प्लस b अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू sin थीटा इक्वल c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। साइन और cos के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से आप दिए गए इक्वेशन में एक दोनों साइड में डिवाइडेशन करिए, और डिवाइडेशन करने के बाद देखिए अब यहां से ये जो आपको मिलेगा एक फार्मूले दिख रहा होगा। अब ये फार्मूला किस रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक जैसे यदि हम इसको cos फाई माने, लेट cos फाई इक्वल a अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन
साइन फाई इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। तो साइन फाई इक्वल बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स अगर हम इसको कॉस मानते हैं तो ये साइन में आएगा और यदि हम इसको साइन मानते हैं तो ये कॉस में आएगा। अब फार्मूले में इसमें आप कन्वर्ट करें, आप जिसमें चाहे उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आप कॉस मानते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा वो कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, यानी आपका जो फार्मूला मिलेगा वो कॉस ए माइनस बी है। और यदि आप साइन मानते हैं तो ये आपको मिल जाएगा साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी और ये इक्वल हो जाएगा साइन ए प्लस बी। तो आप जिसमें चाहे उसमें ब्रेक करिए, यानी अगर आप इसको कॉस मानेंगे तो ये साइन आएगा और यदि आप इसको साइन मानते हैं तो ये कॉस आएगा। फिर हम चाहे कॉस ए प्लस बी में लगाएं या कॉस ए माइनस बी यूज करें या साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी हो सकता है। और जो लास्ट वाला डिजिट है ये भी आपका साइन या कॉस में ही आएगा। वैसे अगर आप इसे कॉस मानते हैं तो ये भी कॉस में आएगा और साइन मानते हैं तो ये साइन में आएगा। तो इस तरह से जो है इसको हम लोग तोड़ते हैं। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन find the general solution of theta is given by sin theta plus cos theta sin theta plus cos theta equal √3 plus 1 by ये आपका क्वेश्चन है और हमें यहां से थीटा का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो लेट अस स्टार्ट। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 plus 1/2 to find the coefficient of sin theta and cos theta 1 plus 1 square root यानी √2। वन बाई √2 into sin theta 1 by √2 into cos theta equal √3 plus 1 upon 2 √. अब 1 by √2 यहाँ 1 by √2 यहाँ है। We know that 1 by √2 साइन या cos के केस में π/4 की वैल्यू होती है, तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। ये हो गया साइन π/4 इंटू साइन थीटा प्लस cos π/4 इंटू cos थीटा इक्वल
√3 plus 1 upon 2 where coefficient of sin theta equal to sin pi by 4 and coefficient of cos theta equal to cos pi by 4. Sin pi by 4 into sin theta plus cos pi by 4 into cos theta. यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/2 multiply √3 by 2 plus 1/2 multiply 1/2 sin pi by 4 plus theta equal cos pi by 4 minus theta और यहां देखें cos 60 into cos 30 और प्लस sin 30 into थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है 1/2 cos pi by 4 यहाँ मिस्टेक हो 1/, ऐसे लिखिए तो हो गया आपका cos pi by 4 into cos pi by 6 plus sin pi by 4 into sin pi by 6. cos pi by 4 minus theta equal cos pi by 4 minus pi by 6. तो cos theta equal to cos alpha ये इस फॉर्म में आया and we know that cos theta equal to cos alpha then theta equal 2n pi plus minus pi by 4 minus pi by 6 and positive sign pi by 4 minus theta 2n pi plus pi by 4 minus pi by 6 तो pi by 4 से कैंसिल हो गया थीटा इक्वल आ जाएगा -2n pi प्लस pi by 6 एंड अगर हम निगेटिव साइन लेते हैं तो pi by 4 minus theta equal 2n pi प्लस माइनस pi by 4 प्लस pi by 6 तो थीटा इक्वल हो जाएगा pi by 4 minus 2n pi प्लस pi by 4 minus pi by 6 और pi by 4 यानी pi by 2 minus pi by 6 minus 2n pi या 3 minus 1 यानी 2 pi by 6 minus 2n pi या pi by 3 minus 2
2n पाई। तो यहां से थीटा के दो जनरल पहलू आते हैं। इस प्रकार से हम इसको जो है फाइंड करते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन ax यानी a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c राइट में हो तो उसको हम लोग कैसे हल करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। Find the general solution of theta in the given function cosec theta minus plus cot theta इक्वल √3। यहाँ देखिए कोसेक और काट दिया है तो कोसेक और काट का तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन होता नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 पाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल √3 या 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल √3 साइन थीटा या √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। देन कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल √3 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो √3/2 इंटू साइन थीटा माइनस 1/2 cos थीटा इक्वल 1/2। cos π/6 sin थीटा माइनस sin π/6 इंटू cos थीटा इक्वल sin π/6। तो sin थीटा इंटू cos π/6 माइनस cos थीटा इंटू sin π/6 इक्वल sin π/6। तो साइन थीटा माइनस π/6 इक्वल टू साइन π/6 यानी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस 1/n इनटू अल्फा। if n is even then n equal to 2n theta minus π/6 2m pi plus π/6। तो ये थीटा इक्वल 2m pi प्लस π/6 प्लस π/6 यानी 2π/6 तो 2m pi plus π/3 and if n is odd तो n equal to 2m plus 1 तो theta minus π/6
माइनस पाई बाई 6, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2m प्लस 1 इंटू पाई। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आपका आता है एक फंक्शन के फॉर्म में तो वहाँ से हम थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और इसके बाद अब आप इसको नोट कर लीजिए। कल हम लोग मिसलेनियस देखते हैं, बाकी सवाल आप लगा कर आएंगे। धन्यवाद।